दुनिया के दिग्गज बिजनेसमैन एलन मस्क ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लिए दुनिया के 6 यंग इंजीनियर्स को हायर किया है, जिसमें भारत के 22 वर्षीय आकाश बोबा भी शामिल है। भाई अब देखो 22 साल का लड़का सिलेक्ट हो गया भाई ट्रम्प उसकी एलोन मस्क की टीम, और वो कहता है ये मेरी मजबूरी बन गया था इसको सेलेक्ट करना कि भाई साहब इसके स्किल्स ऐसे थे कि कोई भी वहां का गोरा इसके आगे ठहर नहीं पा रहा था, तो ये मेरी मजबूरी थी इसको सेलेक्ट करना। देख ले वो भी इंडियन भाई एलोन मस्क क्या बोल रहा है। भारतीय मूल के इंजीनियर आकाश बोबा हाल ही में एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग यानी कि डॉज द्वारा नियुक्त किए गए 6 युवा इंजीनियरों में से एक के रूप में नामित होने के बाद लोगों की नजरों में आए हैं। एलन मस्क का डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए एलन मस्क की जो लोग सहायता कर रहे हैं उसमें से एक यंग लड़का जिसका नाम आकाश बोबा, वो इंडियन ओरिजिन के हैं। अंग्रेज फीके पड़ गए कि भाई साहब अंग्रेजों के स्केल भारतीय ने फीके कर दे। एज क्या 22 साल यार, कुछ भी नहीं है ना यार, बच्चा है। अबे इतने अरसे में तो भाई पाकिस्तान के बच्चों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। किधर आती है, किधर आती है। ये आदमी अमेरिकन गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में इलॉन मस्क की सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। 22 वर्षीय भारतीय युवा का अमेरिका में कमाल देख पाकिस्तान सदमे में है। अब दुनिया के दिग्गज बिजनेसमैन एलन मस्क ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लिए दुनिया के 6 यंग इंजीनियर को हायर किया है, जिसमें भारत के 22 वर्षीय आकाश बोबा भी शामिल है। एलन मस्क के फैसले के बाद ही आकाश की चर्चा खूब हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि देखो एक और भारतीय ने अमेरिका में धूम मचा रखी है। भारतीय मूल के इंजीनियर आकाश बोबा हाल ही में एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी द्वारा नियुक्त 6 युवा इंजीनियर्स में से एक के रूप में नामित होने के बाद लोगों की नजरों में आई। इन 6 इंजीनियर्स को कथित तौर पर संवेदनशील सरकारी प्रणालियों तक पहुंचने की खबर के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम तरीके की बहस शुरू हो गई है। आकाश बोबा ओपीएम में तैनात हैं, जो सीधे नवनिर्वाचित चीफ स्टाफ स्किल्स को रिपोर्ट करते हैं। इतनी कम उम्र में अमेरिका में टॉप कोडर के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर सरकार के एक प्रमुख पद तक पहुंचना देश के लिए भी बहुत बड़ी बात है, और ऐसे ही कई भारतीय युवाओं के टैलेंट को देख पाकिस्तान सख्ते में रहता है। भाई अब देखो 22 साल का लड़का सिलेक्ट हो गया भाई ट्रम्प उसकी एलोन मस्क की टीम, और वो कहता है ये मेरी मजबूरी बन गया था इसको सेलेक्ट करना कि भाई साहब इसके स्किल्स ऐसे थे कि कोई भी वहां का गोरा इसके आगे ठहर नहीं पा रहा था, तो ये मेरी मजबूरी थी इसको सेलेक्ट करना। देख ले वो भी इंडियन 22 साल का। एलोन मस्क क्या बोल रहा है कि भाई साहब ये है भारत का लेवल, कि उसके आगे भारतीय के आगे आज अंग्रेज फीके पड़ गए कि भाई साहब अंग्रेजों के स्केल भारतीय ने फीके कर दे। एज क्या 22 साल यार, कुछ भी नहीं है ना यार, बच्चा है। अबे इतने अरसे में तो भाई पाकिस्तान के बच्चों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। किधर आती है, किधर आती है यार बाजार। अरे वो कैसे इंजीनियर यार कैसे बन गया 22 साल की। मैं हैरान हूँ ना इस बात पे। इधर तो भाई साहब 25-25 साल के भाई साहब फुंडल घूम रहे होते हैं भाई साहब, उनसे इंजीनियरिंग नहीं हो रही होती है। 22 साल के लड़के ने इंजीनियरिंग करके अमेरिका में अपना पद हासिल कर लिया। देख ले हो यार, वो बोरा लोन मेरी मजबूरी थी इसको शामिल करना। देख ले वो गोरा कह रहा है, गोरा कह रहा है, लोन मस्क कह रहा है मजबूरी। पर इंडिया में टैलेंट ऐसा है ना वजह, टैलेंट ये पढ़ते हैं तो इनको आगे जॉबें क्रिएट होती हैं, इनके लिए आगे वो बैठे होते हैं कि इनको हासिल करने के लिए। भाई साहब ऐसी एजुकेशन लेते हैं कि घोड़े इनके आगे फीके पड़ जाते हैं। मतलब कि आप लेवल देखो भारतीयों का कि आज ये गोरों को पछाड़ के इस दुनिया में अपना स्थान पा रहे हैं, गोरों को चीर के आगे निकल रहे हैं ये लोग। वो मतलब भी यार देखो ना भाई एलोन मस्क जैसा बंदा भाई बात कर रहा है कि भाई साहब यार इस मजबूरी सोचो रहो यार। एलोन मस्क के दिमाग में नहीं आया होगा यार गोरा ही ले लूं, अपना गोरी चमड़ी वाला ले लूं, लेकिन सिलेक्ट किसको किया, भारत चमड़ी वाला। उधर हजारों गोरे भी होंगे ना, थोड़े होंगे गोरे, थोड़े गोरे हैं उधर। बड़े टैलेंट देख के, इसके स्किल्ड देख के, हर चीज देखिए तो तब शामिल किया। बोलता है मेरी मजबूरी है, बिल्कुल हर चीज देखिए तो तब शामिल किया। हमें कोई नहीं करता वजह, टैलेंट है तो शामिल किया है ना। इंडिया में टैलेंट की कमी तो नहीं है। आज तो देखो बड़ी बड़ी कंपनियों में इंडियन बैठे हुए, क्यों बैठे हुए, टैलेंट है। वही ना, हर जगह अमेरिका का चप्पे चप्पे पे जो चीज कंपनी है वो इंडियन बैठा हुआ है। वही ना भाई, अंग्रेजों को चीर के आगे निकल भाई साहब लेवल कर दिया। और इधर हम पाकिस्तानी साले भाई इधर ये बोलते हैं कि भाई
मदरसा छापी में जाओ, मजे करो, एंजॉय करो। इनमें एक टैलेंट है भीख मांगने का। भीख इनको मंगाना हो तो इनको दूसरे देशों में भेज दो। भीख कैसे उठाते हैं, कटोरा कैसे उठाते हैं, हमने भाई मांगनी। हाँ, ये कटोरा, ये भिखारियों के CEO है हाँ, ये देखिए आकाश बोबा जो है कि एक 22 साल का लड़का है और जो इंडियन ओरिजिन का है, और ये एलन मस्क की जो टीम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोजे जिसको कहते हैं, उसका हिस्सा है। इस टीम में सिर्फ आकाश नहीं है, 19 से लेकर 24 साल की उम्र के 6 और इंजीनियर्स हैं जो टीम के पार्ट है। बट शायद आकाश उन 6 के 6 लोगों में से सबसे यंग दिखता है। मतलब उसकी उम्र बाकियों से बड़ी होने के बावजूद भी इसका बेबी फेस टाइप का फेस है, बड़ा क्यूट सा फेस है इसका। और इसकी क्रिटिसिज्म इसलिए हो रही है कि मतलब जो ये जो है एक बड़ा सेंसिटिव डाटा जो है उसको हैंडल कर रहा है। डोजे में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में जो डाटा आता है वो बड़ा क्लासिफाइड आता है डाटा, और बड़े लोगों का इसमें डाटा होता है जो क्लासिफाइड डाटा होता है उसको हैंडल कर रहा है ये। आज अब आकाश जो बेसिकली आकाश की अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाए तो वो अच्छी खासी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। उसको वो MET उसने करी हुई है, मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी के अंदर उसका क्वालिफिकेशन ली हुई है बर्कले यूनिवर्सिटी से, जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। और साथ ही में उसने रोहित जी उसने मेटा और पैलेंटियर के अंदर जैसी कंपनीज के अंदर उसने इंटर्नशिप करी हुई है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशलाइज करता है, डेटा एनालिटिक्स में स्पेशलाइज करता है, और फाइनेंशियल मॉडलिंग में स्पेशलाइज करता है। शायद उसकी शक्ल को देख के या उसकी उम्र को देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये लड़का इतना पढ़ा लिखा है और ऐसी इतनी बड़ी कंपनीज के अंदर इसने अपनी इंटर्नशिप करी है, और उसको वो इन सब चीजों के जो है एक्सपर्ट है। किन चीजों का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और फाइनेंशियल मॉडलिंग का। तो ये इतनी यंग उम्र में इतना कुछ सीख चुका है, तो और उसकी और सेंसिटिव डाटा हैंडल कर रहा है, वो भी एलन मस्क की टीम का है, वो भी इंडियन ओरिजिन का है। तो कहीं ना कहीं पे ब्लैकलैश उस वजह से भी आ रहा है कि भैया इसके हाथ में ऐसा सेंसिटिव गवर्नमेंट डाटा क्यों दिया जा रहा है, और क्या ये सक्षम है इस टाइप के डाटा को हैंडल करने के लिए। तो इस वजह से इसके ऊपर लोग इल्जाम भी लगा रहे हैं कि भैया इस टाइप के इंजीनियर्स को आपको नहीं रखना चाहिए और इसको निकाल देना चाहिए, या तक कोई बोल रहा है इसको अरेस्ट भी करा देना चाहिए क्योंकि सेंसिटिव डाटा हैंडल कर रहा है। तो इस तरह की बातें वहां से सोशल मीडिया पे काफी उठ के आ रही है। देखिए अभी तक तो क्या था कि रोहित जी एक वजह इसकी और भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं जो वहां का जो सेंसिटिव डाटा है वो सेंसिटिव डाटा अमेरिका की डीप स्टेट के लोगों का भी हो सकता है। तो शायद ये जो सारा खेल है ये उनके जरिए क्यों शायद करवाया जा रहा है कि इस चीज पे आप शोर मचाइए, ब्लैकलिस्ट करिए, इसको बाहर निकालने की बात कीजिए। फिर एक वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है कि एक इंडियन ओरिजिन का लड़का है